नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 342nd डे, 18वां अध्याय और मोक्ष संन्यास योग नाम है। और आज के श्लोक हैं 9, 10 एंड 11। तीन तीन श्लोक का पाठ कुछ दिनों तक चलेगा। अंतिम अध्याय है और ये 342वां दिन, लगभग 20 दिन की गीता बाकी है। आइए पाठ का प्रारंभ करें। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टि यः कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र वेद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अकुशल कर्म अर्थात काम्य कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म अर्थात नृत्य कर्म में आसक्त नहीं होता, वह ऐसा त्यागी सात्विक त्याग करने वाला, आत्म अनात्म विवेक ज्ञान के हेतु सत्व गुण से भरपूर, मेधावी, आत्म ज्ञान रूपी बुद्धि से युक्त, इसलिए संशय रहित अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होना ही परम कल्याण का साधन है, ऐसे निश्चय वाला होता है। इस श्लोक द्वारा पूर्वोक्त कर्म योग का फल बतलाया गया है, क्योंकि देहदारी अर्थात देह में अभिमान रखने वाले व्यक्ति के द्वारा संपूर्णतया सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। अतः जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। मुख्य क्या कहा? फल का त्याग। और ये जो श्लोक है 9, 10, 11, तो 9, 10, 11 का अर्थ यहाँ और उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझेंगे कि रूपासक्ति, धन, रसास्वाद, नियम विरुद्ध, दया और माना अपमान, इन 5 का त्याग ही सात्विक त्याग है। कौन सी 5 चीजें कही? रूपों की आसक्ति, एक रूपासक्ति, धन, रसास्वाद, नियम विरुद्ध दया और माना अपमान, इन 5 का त्याग। ये साधकों के लिए त्रिगुणमय त्याग बतलाए गए। अब इन सबसे श्रेष्ठ तत्ववेता का त्याग है वह बतलाया जाता है कि न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो पहले निष्काम कर्म और उपासना कर चुका है, उसे जब तत्व बोध हो जाता है तो उसको उसका कहीं भी राग या द्वेष नहीं रहता, क्योंकि वह सभी का अत्यंत अभाव देखता है अथवा सबको अपना स्वरूप ही समझता है। जब वह सबका अत्यंत अभाव देखता है तो पूर्ण त्यागी है, और जब सबको स्वस्वरूप देखता है तो पूर्ण संग्रही है। जब उसकी अंतर्दृष्टि होती है तो वह सबका अत्यंत अभाव देखता है और पूरा नास्तिक होता है, और जब बाह्य दृष्टि होती है तो सबको अपना स्वरूप देखता है और पूरा आस्तिक होता है। वह त्यागी है। इसीलिए सत्व संपन्न और सत्व संपन्न होने के कारण मेधावी यानी बुद्धिमान है, तथा बुद्धिमान होने के कारण उसके सब संशय नष्ट हो गए हैं। त्यागी अंतर्बाह्य दृष्टि, पंचकोश तथा एलोक परलोक का त्यागी वास्तविक त्याग है। इस श्लोक में न ही देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी विधीयते, ऐसा करने पर ही कोई संत पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संग्रह की अपेक्षा त्यागी श्रेष्ठ है। सुकर सरल है, संग्रह की तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। हाँ, त्याग पूरा किया जा सकता है, किंतु त्याग में भी क्रिया का त्याग देह के रहते हुए संभव नहीं है। अतः आवश्यक कर्म तो करें परंतु फल की कामना न करें। जैसे मानो कौन से त्याग संभव नहीं है करना? जैसे मैंने कहा, श्वास लेना, वायु का वेग है और अन्य वेग है, वो चाह करके भी आप त्याग नहीं दे सकते। कोई बोले मैं डकार नहीं दूंगा, रोक दो। कोई आदमी जबरदस्ती कहे मैं छींक नहीं दूंगा, रोक दो। मैं आंखें नहीं बिजूंगा, कितने घंटे नहीं करोगे, देख लो। फिर जो बाल बढ़ रहे हैं, नख बढ़ रहे हैं, तो उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा चिंतन होना चाहिए
कि कौन सा त्याग कब करना, कैसे करना, क्या नहीं करना। न द्वेष्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। पूर्ण ज्ञान हो जाना संशयों का छेदन है। जिसकी सत्व में स्थिति होगी वही त्याग है, वही मेधावी है, वही छिन्न संशय और वही सर्वगुण संपन्न है। त्यागी अंतर्बाह्य दृश्य पंचकोश तथा एलोक परलोक का त्याग वास्तविक त्याग है। सत्व समाविष्ट सत्ता मात्र तो आत्म तत्व है, उसमें स्थिति है। सत्व समावेश है जिसे पूर्णतया नित्यानित्य विवेक है, वही मेधावी है। क्षण संशय ईश्वर जीव का भेद, जीव भेद का भेद, ईश्वर प्रकृति का भेद, इन सब भेदों की निवृत्ति होकर पूर्ण ज्ञान हो जाना ही संशयों का छेदन है। जिसकी सत्व में स्थिति होगी वही त्यागी है, वही मेधावी है, वही क्षण संशय, वही सर्वगुण संपन्न है। कुल मिलाकर के जैसे बताया कि ऐसा करने में संत पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संग्रह की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है। मधुमक्खी होती है तो वह क्या करती है? वैसे तो संस्कृत में वेद का ये श्लोक है, ओम मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिंधव मार्दवीन संतवोषधि मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिव गुम्रज मधोद्योरस्तो न पिता मधुर्मानो भवन्तु न। कई रोगों का निदान दवाइयां आयुर्वेद की इसी मधु यानी हनी से है। और जो ये हनी जमा करने वाली हनी बीज होती हैं, जहां जमा करती है उसको हनी कोम्ब कहते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता। ये बहुत कम देखा गया है कि जो वो जमा करती हैं वो उनको खाने को मिले, बहुत कम सर्वाइवल होता है उनका। लेकिन जैसे ही वो मधुमक्खियों का छत्ता पूरा होता है, उसको चुराने वाले, लेने वाले, तोड़ने वाले आ जाते हैं। नहीं भी पहुंचे तो रीछ पहुंच जाते हैं, ऊपर जानवर पहुंच जाते हैं, बाज खा लेता है, और मधुमक्खियों को वो जगह भी छोड़नी पड़ती है। भारत देश के अंदर ये सोने की चिड़िया है। तो एक गीत है ना, ये जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे सभी मंदिरों में सोना, सभी मंदिरों में संपत्ति, सभी मंदिरों के अंदर आभूषण, और ऐसे 30,000 मंदिरों को आक्रांताओं ने लूटा। और उस 30,000 मंदिरों को तोड़ने और लूटने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा वो तो ले गए अंग्रेज। लंदन की वो आज भी एग्जीबिशन में बताते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है, कि ये फला राजा की तलवार है, कि राजा रंजीत सिंह का ये कोट है, वगैरह वगैरह। इतने लुटने के बाद हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम संग्रह तो कर रहे हैं मधुमक्खियों की तरह, धन का संग्रह कर रहे हैं। सोना, दुनिया में जितना सोना इंपोर्ट हिंदुस्तान करता है, शायद मुझे लगता है उसके बराबरी में कोई चाइना और सऊदी अरेबिया हो तो हो। पर मैं सऊदिया को तो इसलिए नहीं कहूंगा कि सऊदिया की तो इकोनॉमी मानो 1950 से आई, हम तो 1950 के पहले से सोना ला रहे हैं। यहां सोने के अंदर हमारी संपन्नता इतनी है कि हमारे घर में काम करने वाले, वो जो ऑर्डिनरी झाड़ू पोछा करने वाली भी स्त्रियां होती हैं, तो उनके भी नाक और कान का इतना सोना होता है कि मैं नहीं मानता हूं कि विदेशों में किसी अंग्रेज के पास हो। इतना सोना तो हमारे काम वालों के पास होता है। ये देश कभी न गरीब था, न गरीब है, और न कभी गरीब हो सकता है। लेकिन हमारी गरीबी है संकल्प की, हमारी गरीबी है शक्ति की। हम शक्ति का संचय नहीं करते हैं। मधुमक्खियां अपने थोड़ी प्रोटेक्शन लगाती है, नहीं लगाती है, बस उसी तरह वो रेफ्यूजी क्लास में चलती रहती है। और भारत सतत 1,500 वर्षों से इसी गुलामी में चल रहा है। अभी भी वो जाग नहीं रहा है कि मुझे शक्तिवान बनना है, मुझे शक्ति का जो है ना मार्ग अपने लिए तय करना है। हम तो मूर्ख लोगों की तरह चलते हैं कि एक गाल कोई मार दे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। हमें ये शिक्षा दी जाती है और हम स्वीकार करते हैं। हम योगेश्वर कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते कि उठ अर्जुन मार, चाहे भीष्म हो चाहे द्रोण हो, कोई चिंता नहीं, ये धर्म युद्ध है। आइए इन तीनों श्लोकों के पाठ के बाद वाणी को विराम करें।
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी न संशयः न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।